आइए समझते हैं कि उत्तल लेंसों के लिए किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। हमें ज्ञात करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले यह आरेख बनाएंगे। यह लेंस है, यह फोकस दूरी है जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिक सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। इसके अलावा यह 2f है जो कि फोकस दूरी का 2 गुना यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वह 2f से परे यहाँ होगी। अब हम इस वस्तु से 3 किरणें खींचेंगे। हम पहली किरण वस्तु के शीर्ष बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, इसलिए अपवर्तन के बाद यह किरण लेंस के फोकस से होकर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वही लेंस का फोकस होता है। इसका मतलब यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें इसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। प्रकाश की दूसरी किरण हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से खींच सकते हैं। जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है वह नहीं मुड़ती है, इसलिए बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है। यह प्रकाशिक केंद्र की विशेषता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये 2 किरणें पर्याप्त हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो तीसरी किरण भी खींच सकते हैं। चलिए तीसरी किरण ऐसी लेते हैं जो फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यह पहली किरण के बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तित किरण फोकस से होकर जाती है, और यदि आपतित किरण फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये तीनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और आप देख सकते हैं कि हमें वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब फोकस f और 2f के बीच है, जिसका अर्थ है कि यह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरियों के बीच कहीं बन रहा है। यह प्रतिबिंब उल्टा भी है, जिसका अर्थ है कि यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है और इसका आकार भी वस्तु के आकार से छोटा है। इस तरह हम किरण आरेख बनाकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। चलिए इस तरह की कुछ और स्थितियों को समझते हैं। तो ये वे सभी स्थितियां हैं जिन्हें हम समझने वाले हैं। इन सभी में मैंने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखा है और हमें इनमें से प्रत्येक में यह ज्ञात करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सुझाव है कि वीडियो को रोककर पहले आप इनके किरण आरेख बनाकर यह पता लगाने का प्रयास करें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन अब मैं इन सभी किरण आरेखों में केवल ये 2 किरणें खींचूंगा। एक ये पीली किरण और दूसरी ये नीली किरण। केवल ये 2 किरणें बनाऊंगा क्योंकि वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 किरणें पर्याप्त हैं। तो इस पहली स्थिति में वस्तु 2f पर रखी है और पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इसलिए फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यह लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बन रहा है ना? इसका मतलब यदि वस्तु 2f पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। और यदि आप ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा है, जिसका अर्थ है कि यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। अब इस स्थिति को देखते हैं। यहाँ वस्तु f और 2f के बीच रखी है। यहाँ भी हम 2 किरणें लेते हैं, पहली मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जाती है और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए सीधी चली जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? ये 2f से परे मिल रही हैं, है ना? इसका मतलब है कि जब वस्तु f और 2f के बीच होती है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब 2f से परे मिलता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब उल्टा है, यानी यह वास्तविक प्रतिबिंब है।
इस प्रकार इस स्थिति में हमें एक आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तीसरी स्थिति में वस्तु फोकस पर रखी है। फिर से हम वही दो किरणें लेते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर जाती है और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली जो बिना मुड़े सीधे चली जाती है। अब ये दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं? हम देख सकते हैं कि ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, जिसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। इस प्रकार यदि वस्तु फोकस बिंदु पर रखी है तो हमें उसका कोई प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। अब अंतिम स्थिति में वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखी है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है। यहाँ भी हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण ले सकते हैं और इस बार भी ये किरणें कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन ये किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं हैं, इसलिए यदि मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊं तो ये हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब यह है कि इस बिंदु पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, लेकिन इस बार यह प्रतिबिंब सीधा है। इसका मतलब यह है कि यह एक आभासी प्रतिबिंब है, हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो हमें सीधा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, अंत में चलिए एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब को देखते हैं। यहाँ भी हम ये दो किरणें खींच सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इसे हल करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, लेकिन इस लेंस में यह किरण अपवर्तित होने के बाद फोकस से होकर नहीं जाएगी बल्कि मुख्य अक्ष से दूर चली जाएगी, अपसरित हो जाएगी, क्योंकि यह एक अपसारी लेंस है। लेकिन इस किरण को पीछे बढ़ाएं तो यह फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। यही इन दोनों लेंसों के बीच मुख्य अंतर है। अब दूसरी किरण हम प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हैं और पहले की तरह ही यह किरण बिना मुड़े, बिना अपवर्तित हुए सीधे चली जाएगी। इसका मतलब चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए ये कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन पीछे जाने पर ये किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें वास्तव में इस बिंदु पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए हमें यहाँ वस्तु का एक सीधा यानी आभासी प्रतिबिंब मिलता है। अवतल लेंस की विशेषता यह है कि हम वस्तु को चाहे कहीं भी रखें, हमें वस्तु का एक छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब फोकस F और प्रकाशिक केंद्र O के बीच मिलता है।